नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली के द्वारका इलाके में इस समय एक वाटर एक्सपो चल रहा है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कंपनी के जो आरओ हैं वो वहाँ पर सजाए गए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी एक्सपो में। और यहाँ सबसे एक ख़ास बात आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर शायद आपने सुना ज़रूर होगा कि अभी तक जो महिलाओं के लिए एक ब्यूटी पार्लर की जो एक कहावत थी, आज वो कहावत कहीं ना कहीं बदली हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आरओ का ब्यूटी पार्लर जो है, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आरओ का ब्यूटी पार्लर। अब ये आरओ का ब्यूटी पार्लर क्या है और किस तरीके से ये आरओ का ब्यूटी पार्लर काम करता है, हम इसी को समझने के लिए, जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ मौजूद है प्रदीप जी, जिनसे हम जानेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो चाहूँगा छोटा सा अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी कंपनी है मेट्रो एड एंड प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड। प्रदीप जी, देख पा रहा हूँ मैं आरओ का ब्यूटी पार्लर क्या है। इस लाइन से कहीं ना, क्योंकि जहाँ एक ब्यूटी पार्लर जो एक शब्द आ जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को सुंदर बनाने का जो एक कला कही जाती है, इसका थोड़ा सा कठिन का थोड़ा सा। आपने सवाल पूछा है और सवाल के साथ में जवाब भी दे दिया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने बस इसी लाइन को, इसी वजह से ये लाइन डाली थी। क्या होता है कि लोगों को समझाना पड़ता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या है, प्रिंटिंग पैकेजिंग क्या होता है। तो सरल भाषा में मैंने उसको एक छोटा सा स्लोगन दे दिया, आरओ का ब्यूटी पार्लर। कोई भी अपना आरओ प्रोडक्ट लेके आएँ या कोई भी प्रोडक्ट आप मेरे पास लेके आएँ, उसका कॉस्मेटिक करना, उसका सुंदर बनाना मेरा काम है। मैं आपके प्रोडक्ट को दुल्हन बना के भेजूँगा। तो उसमें स्टिकर, लेबल्स, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग, सारी चीज़ें हमारी कंपनी कर देती है। तो उसी का स्लोगन है आरओ का ब्यूटी पार्लर। अच्छा, मैं अगर बात करूँ, यहाँ एक्सपो चल रहा है, किस तरीके से इस एक्सपो का लोगों को रिस्पॉन्स किस तरह से देखने? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तीसरा और आखिरी दिन है और इतने सारे यहाँ पे विजिटर्स बाहर से भी आए हुए हैं और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के जितने भी आरओ मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये मेन वाटर एक्सपो है। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी बड़े प्लांट्स बनते हैं वो भी यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। तो उनके साथ में वही हमारे क्लाइंट हैं, तो उनके साथ में मैंने भी अपना प्रिंटिंग पैकेजिंग का भी पार्टिसिपेशन किया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए इस तरह के जो एक्सपो होते हैं कितना कारगर साबित होते हैं, और कितना ये जो एक्सपो है ये कितना कारगर होता है? देखो, क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर आगे लेके जाना है तो इस तरह के एक्सपो जो होते हैं, जितने भी ट्रेड मीट्स होती हैं, जितने भी गेट टुगेदर्स होते हैं बिज़नेस के, उनमें सभी को जाना चाहिए। मेरा सबसे विनम्र निवेदन भी है कि अगर आप अपनी ट्रेड के एक्सपो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ आपको नया जानने का मौका नहीं मिलेगा और आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अब इतने सारे यहाँ पे आप करीब 200 बूथ हैं, तो 200 कस्टमर एक ही जगह पे आपको मिल रहा है, ना कि आपको 200 कस्टमर ढूंढने के लिए कम से कम 5 साल लग जाएगा। उनके पास जाओगे, कभी वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी वो मूड में नहीं होगा। यहाँ पे हर आदमी मूड में बैठा है काम करने के, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बात करें आपके आरओ का ब्यूटी पार्लर के बारे में, तो कितना ज़रूरी हो जाता है किसी भी ब्रांड को एक बैनर बनाने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर का? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, सबसे पहली बात होती है कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि पहले उसकी प्रेजेंटेशन बिकती है, बाद में उसकी गुड सर्विसेज बिकती है। पहले उसका डब्बा बिकता है, बॉक्स बिकता है, बाद में प्रोडक्ट बिकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग आपकी सुंदर नहीं है, पैकेजिंग को लोग पहले पैकेजिंग ही समझते थे कि प्रोडक्ट को पैक करके भेज दिया। पैकेजिंग नहीं है। पैकेजिंग आपकी ब्रांड एडिशन सर्विस है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाने वाली चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाती है। तो ये वैल्यू एडिशन सर्विस है पैकेजिंग। आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग बनवा के आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, किस तरीके से जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को किस तरह से परिभाषित कर सकता है, उसको देखो, ये एक डिज़ाइनर का काम होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट क्या है। जैसे कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में आपने जो आप मॉडल दिखाएंगे या जो पैकेजिंग बनाएंगे उसमें उसकी खूबसूरती दिखाई जाती है। ऐसे ही जब कोई आप मशीन लगाते हैं तो मशीन की खूबसूरती, उसके फीचर्स दिखाए जाते हैं कि इसमें कौन से खास फीचर्स हैं मशीन के अंदर, वो पैकेजिंग बयां करती है, ना कि प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में खोला जाएगा। पैकेजिंग से पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ खास है जो इसकी यूएसपी है, जिसकी वजह से कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट होता है। तो ये डिज़ाइनर लोग, हमारे पास पूरी टीम है। मैं खुद भी बाय प्रोफेशन डिज़ाइनर हूँ और मैं ब्रांड कंसल्टेंट भी हूँ कि किसी भी ब्रांड को कैसे प्रमोट किया जाए। तो उन सब चीज़ों पे हमारी पूरी टीम काम करती रहती है लगातार।
तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आरओ का ब्यूटी पार्लर, यानी कि अगर मैं बात करूं मेट्रो एड्स की, तो किस तरीके से आरओ का ब्यूटी पार्लर को सजाने का काम किया जाता है। आपको बता दें कि द्वारका का ये यशोभूमि है, जहां पर बीते 22 जनवरी से जो ये एक्सपो लग रहा था और आज आखिरी दिन है, और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोगों का जो एक नज़ारा एक अलग ही तौर पर देखने को मिला। विशेष तौर पर लोगों का जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो आरओ का ब्यूटी पार्लर ये किसी भी पैकेजिंग को चमकाने के लिए एक सराहनीय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।